हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द पेन एंड पेज बाय तिवारी जी। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ठीक है, ये बहुत ही इजी होता है समझने के लिए। एक्टिव वॉइस देखिए, अगर कोई भी नॉर्मल सेंटेंस है, ओके, तो उसमें एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है। जैसे कि शी प्लेज बैडमिंटन। शी प्लेज बैडमिंटन में शी जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, प्लेज वर्ब है और बैडमिंटन ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो एक्टिव से पैसिव में चेंज करने का एक रूल होता है कि जो लास्ट में ऑब्जेक्ट है वो सबसे पहले आ जाता है पैसिव वॉइस में। कहने का मतलब ये है कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट जो लास्ट ऑब्जेक्ट जो लास्ट में होता है, पैसिव वॉइस में वही ऑब्जेक्ट सबसे पहले होता है। देन सेंटेंस के अकॉर्डिंग वो किस टेंस में है, इज एम आर यूज़ होगा इफ़ प्रेजेंट में है, वाज वेयर यूज़ होगा इफ़ पास्ट में है, एंड विल एंड शैल यूज़ होगा इफ़ वो फ्यूचर में है। वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, बाय लग जाता है, और जो सब्जेक्ट सबसे पहले यूज़ होता है एक्टिव वॉइस में वो लास्ट में लग जाता है। जैसे कि शी प्लेज बैडमिंटन, इफ़ अगर हम इसे हिंदी में बोलते हैं तो इसका मतलब होता है कि वो बैडमिंटन खेलती है। और इसको अगर हम पैसिव में चेंज कर देते हैं तो बैडमिंटन प्लेज बाय हर, तो इसमें क्या हो जाता है कि बैडमिंटन उसके द्वारा खेला जाता है। बात सेंटेंस का मतलब वही है, सिर्फ उसका जो लिखने का तरीका है वो चेंज हो जाता है। अब कुछ स्टूडेंट्स के बीच में ये कन्फ्यूज़न होता है कि उससे क्या है कि उसका टेंस चेंज हो जाता है। जैसे कि अगर जो प्रेजेंट में हो रहा है वो पास्ट में हो जाएगा, या फिर पास्ट में जो है वो प्रेजेंट में हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। एक्टिव से अगर आप पैसिव में चेंज कर रहे हो तो टेंस आपका चेंज कभी भी नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि शी प्लेज बैडमिंटन, तो इसका क्या है, बैडमिंटन इज प्लेड बाय हर। ठीक है, दोनों सेंटेंस का वही मतलब है, वह बैडमिंटन खेलती है और बैडमिंटन उसके द्वारा खेला जाता है। ठीक है, अब आगे इसके कुछ और रूल्स होते हैं, बहुत ही इजी वे में मैं आपको बता रही हूँ। आप जितना ज़्यादा इससे रिलेटेड वर्कशीट को सॉल्व करेंगे आपके डाउट्स उतने ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। इफ़ अगर आप कोई वर्कशीट सॉल्व कर रहे हैं और आपको उसमें कोई डाउट हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में पुट ऑन कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस। ठीक है, जैसे कि देखिए, अगर कोई सेंटेंस प्रेजेंट इनडेफिनाइट में है, प्रेजेंट में चल रहा है, वो काम अभी हो रहा है, होके ख़त्म हो गया, देन इज एम आर यूज़ करते हैं। अगर प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फिर फ्यूचर में है, वो काम हो चुका है, तो जो नॉर्मल इसकी वर्ब फॉर्म होती है वही लगती है, इज एम आर। पास्ट में वाज वेयर और फ्यूचर में विल और शैल के साथ में बी यूज़ हो जाता है। इफ़ अगर कोई काम है जो कि प्रेजेंट में हो रहा है बट वो काम पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो या फिर पास्ट कंटिन्यूअस हो, ठीक है, कंटिन्यूअस अगर कभी भी होता है तो वहाँ पर हम एक यूज़ करते हैं पैसिव वॉइस में चेंज करते वक्त बीइंग और वर्ब का थर्ड फॉर्म। और परफेक्ट में क्या करते हैं हम लोग, अगर वो काम परफेक्टली हुआ है तो देन हम लोग क्या यूज़ करते हैं, बीइंग। इससे रिलेटेड दो एग्जाम्पल्स जो है वो मैं आपको बता रही हूँ। जैसे कि एक एक्टिव वॉइस है, शी इज़ राइटिंग अ लेटर। मान लीजिए आपके एग्जाम्स में अगर एमसीक्यूज क्वेश्चंस आते हैं, आपको ऐसे 4 ऑप्शंस दिए हों। अब सारे ऑप्शंस जो है वो स्टूडेंट्स को सही लगते हैं, तो इसको पहचानने का तरीका क्या है। जैसे कि है शी इज़ राइटिंग अ लेटर। अब 4 ऑप्शन है, अ लेटर वॉज रिटन बाय हर। इसका पहले हम लोगों को ट्रांसलेशन कर लेना है। शी इज़ राइटिंग अ लेटर मतलब कि वो लेटर लिख रही है और वो काम अभी भी हो रहा है। तो इसका अगर हम आंसर देखें तो क्या होगा, प्रेजेंट में ये काम तो कर रही है बट इन फ्यूचर भी वो लिख रही है, ये काम अभी उसका कंप्लीट नहीं हुआ है। तो वहाँ पर पता है, हम लोगों ने देखा था कि हम लोग क्या यूज़ करेंगे अगर काम कोई भी कंटिन्यू हो रहा है, तो बीइंग और वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो सबसे पहले हम लोगों को ये नोटिस करना है कि इफ़ अगर काम कंटिन्यू है तो बीइंग कहाँ पर यूज़ हुआ है। इजली आपने फाइंड आउट कर लिया कि ये जो है ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं, द डॉग चेज्ड द कैट। अब ये काम ख़त्म हो चुका है, डॉग ने जो है वो कैट को चेज कर लिया है।
उस ऑप्शन में इफ़ अगर हम लोग देखते हैं तो ये काम कंप्लीटेड है, तो ये नॉर्मल वर्ब फॉर्म में चेंज होगा। द कैट, जो ये ऑब्जेक्ट था वो फर्स्ट में आ गया। द कैट वाज, क्योंकि ये ईडी लगा है मतलब पास्ट में हुआ है। द कैट वाज चेस्ड बाय द डॉग। इतना ही सिंपल है, सिर्फ आपको थोड़े से रूल्स को समझने की ज़रूरत है, और इन रूल्स को जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे वर्कशीट में, उतना ज़्यादा आपका जो डाउट है वो क्लियर होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें इफ़ अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है, और हमारे चैनल को शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।